सीमा की डिलीवरी हो चुकी है। सीमा ने एक सनातनी बेबी बॉय जन्म दे दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। वो 4 बच्चे कहाँ हैं? उन 4 बच्चों का कौन ख्याल रख रहा है? वो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल पर इस वक्त मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोगों को एक गुड न्यूज़ तो मिल ही गई होगी, तो चलिए उस गुड न्यूज़ यानी फेक गुड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं और वो राज फाश करते हैं। कौन सा राज? अरे भाई वही राज, भगोड़ी की प्रेगनेंसी वाली राज कि बच्चा जो है फेक है। तो चलिए इस फेक बच्चे की अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं और इसके दिल्ले भैया की भी कर लेते हैं साथ में। असल माइंड गैम्बलर तो वही है ना, मतलब जो भैया के नाम पे सैया वाली हरकतें कर रहा है। जैसे कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और जब उसका डिलीवरी का टाइम होता है तो सारी फैमिली यानी कि जो ख़ास होते हैं, सास ले लो, शौहर ले लो, नंद ले लो, सब हॉस्पिटल दौड़ भागते हैं ना। लेकिन एक इंटरव्यू हमारे सामने आता है जिसमें दिल्ले भैया बैठकर एक मनोज मस्ताना नाम का जो मस्ताना है उसके साथ इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो मनोज मस्ताना जो प्लांटेड क्वेश्चन करता है उस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर बैठकर वो दिल्ले भैया दे रहे होते हैं और फिर से वही अपनी नफ्सियाती वाली हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा सवाल एक है जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। जैसा कि हमने शुरू से कहा है कि ये बेबी जो है नकली है, फेक है, ये बच्चा किसी से अडॉप्ट करने वाली है और किसी और की डिलीवरी होने वाली है तो उससे ये बच्चा लेगी। मेरा सवाल ये है कि वहाँ जो हॉस्पिटल में इसके दिल्ले भैया बैठे हुए एक सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े एडवोकेट हैं, मतलब वकील हैं, तो इनका वहाँ क्या काम? इस तरह वो वहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं। आखिर ये पहरेदारी करने का क्या मकसद बनता है इनका? ज़रूरी नहीं था ये दिल्ले भैया जाकर पहरेदारी करें। आखिर ये पहरेदारी की जा रही है? वजह है ना, आगे बात करती हूँ, साथ बने रहिएगा। पहले बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई कर लेते हैं ना, फिर पॉइंट पे भी आ जाएंगे। एक और वीडियो आती है जहाँ पे भगोड़ी और इसकी बबीता चमची चाची जो है बात कर रही होती। 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख की डेट वहाँ पर ख़ास कर बोली जा रही है। क्या लगता है आप लोगों को, ये जो बच्चा आने वाला है ये कंफर्म था कि इसी डेट में ही आएगा? डॉक्टर अगर सीज़र भी करती है ना तो वो भी एक फ़िक्स डेट बता देती हैं कि इस डेट को आप आ जाइएगा, आपका सीज़र है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करूँ तो नॉर्मल डिलीवरी में कोई डेट नहीं होता है, खुद को नहीं पता होता है क्या आया कि ये बच्चा किस दिन और किस डेट को दुनिया में आएगा। तो बबीता चाची और ये भगोड़ी जो 17, 18 और 20 और 21 तारीख कर रही थी तो किस बेस पर कर रही थी? किस चीज़ का इंतज़ार है? कौन सा गेम तैयार किया जा रहा था? या फिर इन्हें खुद नहीं पता था जिससे ये बच्चा अडॉप्ट कर रही हैं उसकी डिलीवरी किस दिन है, क्या डेट है? उनको खुद नहीं पता था कि वो नॉर्मल डिलीवर होने वाला है या सीज़र। अगर नॉर्मल डिलीवर होने वाला है तो सही कह रही थी कि यहाँ पे इनको खुद डेट के बारे में नहीं पता, इसलिए ये 17, 18, 19, 20 कर रही थी यहाँ पर। तो फाइनली 17 तारीख को ये भगोड़ी एडमिट हो जाती है हॉस्पिटल में। लेकिन भगोड़ी कोई भी रील्स नहीं डाल रही अभी तक। जैसे कि ये छोटी छोटी सी क्लिप्स पिछले हॉस्पिटल में जाने की वीडियो हमारे साथ शेयर करती है ना, हर एक पॉइंट हमें बता रही होती कि आज ये हॉस्पिटल गई और ये ट्रीटमेंट हो रहा था उसके साथ। लेकिन अब तक एक भी रील्स हमारे से इसने शेयर नहीं किया, सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया। और अपने YouTube 12 के 12 चैनल्स पे ये पुराने एक मंथ पहले की वीडियो बनाई हुई है जो हमसे शेयर कर रही है। जाहिर सी बात है, अब डॉलर भी तो कमाना है और एक सनातनी बच्चा भी लेकर आना है। और मज़े की बात, हॉस्पिटल पे चौकीदारी इसके दिल्ले भैया कर रहे हैं। क्या सीन चल रहा है कुछ समझ में आ रहा? कौन सा गेम तैयार हो रहा? कौन सा ऐसा टनाटनी बच्चा आ रहा है जिसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जाकर चौकीदारी करें कि कोई आ ना जाए, कोई हमारा राज जो है वो जान ना जाए। तो इस राज के बारे में भी बात करेंगे। अभी उन पर बात कर लेते हैं जिन पर केस हुआ। आई थिंक कोर्ट ने बुलाया है, जैसे कि मनोज मस्ताना है जो कि 1 रुपए का माइक लेके रामू काका के मुंह पे घुसेड़ कर इंटरव्यू का गेम खेल रहा है। ये भी डॉलर कमाने में लगा हुआ है। भगड़ी के साथ इसको भी डॉलर कमाना है। तो ये जो 1 रुपए का माइक वाला है इसको भी कोर्ट ने बुलाया है ना। अच्छा, इसके साथ किसको बुलाया है? चपची चाची को भी बुलाया है। लेकिन चपची चाची तो वीडियो पे वीडियोस डाल रही, भगोड़ी के साथ रील्स पे रील्स बना रही, उसके बेबी टमी वो दिखा कर रील्स बना रही। साथ में बगल में चपची चाची भी चमचागिरी में लगी हुई। और किसको बुलाया? हाँ, 1.5 फीट की सास को भी बुलाया, लेकिन वो भी वीडियो में नजर आ रही है, रील्स में नजर आ रही है। किसको और बुलाया? हाँ, 64 दांत वाली को भी बुलाया है। और किसको बुलाया है? हाँ, नेत्रपाल जो बड़े ठुमके लगा रहा था ना होली वाले दिन,
काफ़ी नशा किया हुआ था। वैसे तो पूरी नशाई फैमिली है ये मीना फैमिली, लेकिन बात यहाँ पे करेंगे कि कोर्ट ने सबको बुलाया है, लेकिन हर कोई अपनी वीडियो में प्रॉपर नज़र आ रहा है। कोई भी तो कोर्ट नहीं गया, ना ही कोई अपडेट ऐसी हमारे सामने आई है और ना ही इनके फेस पे कोई भी परेशानी हमें नज़र आई है। जैसे कि ये दल्ले भैया है ना, इनको बचाने के लिए अब लाख मोमिन मलिक सर अपना 100% दे यहाँ पर, लेकिन उस 100% को ज़ाया करने के लिए इसके दल्ले भैया बैठे हुए ना। अब देखें, इन सारे फैक्ट्स पर जब हम बात करते हैं तो हमारी बातों को उल्टा रंग देकर कुछ लोग, कुछ जहनी मरीज लोग ये कहते हैं कि हम मोमिन मलिक सर पे उंगलियां उठा रहे हैं, हम उनके काम पर उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो इंडियन सिस्टम पर उंगलियां उठा रहे हैं, इस रामू काका पे उंगलियां उठा रहे हैं, वहां की सरकार पर कह रहे हैं कि वो आंख बंद करके कब तक सोती रहेंगी। जरा सा उठिए भाई, जागिए, होश में आइए। ये जो आपके हिंदुस्तान का नाम आपके ही हिंदुस्तान के गद्दारों ने बदनाम किया हुआ है, जरा सा अपने हिंदुस्तान के नाम को बचा लीजिए। हम मोमिन मलिक सर पे उंगलियां नहीं उठाते, वो तो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उनके 100% को बिगाड़ने के लिए रामू जैसे, यानी रामू काका, दिल्ली भैया जैसे लोग हैं, और ये मनोज मस्ताना टाइप के लोग, और इसके ऊपर के जो थोड़े बहुत हैं MLA शमले जो होते हैं, तो ये लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, हम उन पे सवाल करते हैं, हम उन पे उंगलियां उठाते हैं। हमारी बातों को ज़रा सा अच्छे से समझा कीजिए, फिर आगे बोला कीजिए। वो कहते हैं ना, पहले तोला कीजिए फिर बोला कीजिए। और गुलाम हैदर के वीज़ा को लेके जो अपडेट हमें मिली थी और जो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर पाकिस्तान में मौसूल हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ ऐसे डाउट हैं जिससे हमारा जो केस है अभी वहीं का वहीं ठहर गया है। यानी वीज़ा के हवाले से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी नहीं हमें मिली है और ना ही आगे मिलने वाली है, क्योंकि उसमें कुछ डाउट है, यानी कि काम नहीं होगा, यानी वीज़ा अभी नहीं मिलेगा उस डॉक्यूमेंट्स की बेस पर, जो कि अभी प्रॉपर डिटेल में मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी आधी अधूरी बात पता है। मैं ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहती जिस बात पर फिर मुझ पर लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दें। लेकिन अभी केस वहीं का वहीं है, जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी। हाँ, बात है कि मीना फैमिली पर केस आई थिंक के हो रहा है, जो अपडेट मोमिन मलिक सर ने दिया है, और उनको अदालत ने बुलवाया है। तो देखते हैं कि कौन किस वक्त किस डेट को अदालत जाता है या नहीं जाता है। जैसे कि बकुड़ी अब तक कोर्ट नहीं गई है, अभी हॉस्पिटल बैठी हुई है, वो एक टनाटनी पैदा करने जा रही है। तो देखे ना, 2 साल में सारे वो काम हुए हैं जो बकुड़ी चाहती थी, सारे वो काम हुए हैं जो ये रामू काका चाहते थे, वो काम नहीं हुए हैं जो गुलाम हैदर के लिए ज़रूरी था, जो कि मोमिन मलिक सर कर रहे हैं। उसमें एक भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है। अगर सिस्टम की बात करूं तो मैं मोमिन मलिक सर पे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग फिर नेगेटिव सोच लेकर आ जाएंगे। तो कोई भी ऐसा 100% रिजल्ट गुलाम हैदर के केस में गुलाम हैदर को अभी तक नहीं मिला। हाँ, लेकिन भगोड़ी को ज़रूर मिला है, जो कि इनलीगल तरीके से घुसकर बैठी हुई हिंदुस्तान में, उसको सपोर्ट करने वाले कर रहे हैं, जैसे कि ये रामू काका, दिल्ली भैया। अभी मज़े की बात देखे ना, हो रही है डिलीवरी भगोड़ी की। वहाँ पे किसको होना चाहिए था? ये काले कव्वे को होना चाहिए था, कड़े में बघार यानी लपू झिंगुर को होना चाहिए था, उसकी सास को होना चाहिए था, बाकी अला बला को होना चाहिए था, यानी कि मीना फैमिली को। लेकिन वहाँ पे डेरा जमा कर कौन बैठा हुआ है? ये दिल्ली भैया बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? इनका क्या ज़रूरी काम है वहाँ पे बैठना? क्या उनका बेबी आ रहा है? तो फिर हम गलत तो नहीं कहते ना कि ये 2 सालों में इस लप्पू झिंगुर से तो चूजा का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। अब ये बच्चा आ रहा है इस दुनिया में, तो फिर किसका बच्चा है? तो ये दिल्ली भैया का हो सकता है। जैसे कि भैया के नाम पे ये सैया वाली जो हरकतें करते हैं, जैसे कि देसी घी और प्यार में आई एक महिला, पता नहीं कौन कौन से डायलॉग्स मारते हैं पागलों वाली। तो एक भाई जो है ना अपनी बहन के लिए ये सारे अल्फाज नहीं बोलता है, तो फिर हम ऐसे तो बात नहीं करते। चलो वो तो बात गई गई, जो बातें इन्होंने की है, और उस बेस पर हम इसको दिल्ली भैया कहते हैं, ठीक है, सैया कहते हैं। अभी ये दिल्ली भैया का सैया वाली हरकतें, ये देखो कि डिलीवरी भगोड़ी की हो रही है, मियाँ वाली हरकतें ये कर रहे हैं, जाकर बैठ गया पहले से ही वहाँ पे इंटरव्यूज का ड्रामा खेल रहा है। अजीब हरकतें हैं इस एडवोकेट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट का वकील ही है ना। मुझे तो डाउट है भाई, हमेशा से मुझे डाउट रहा है कि ये वकील ही है ना, या फिर ये दलालों वाला काम करता है। भाई इसका जो है ना लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, मेरी तो डिमांड यही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आगे दीजिए मुझे। हाँ जी, तो अभी बात कर लेते हैं भगोड़ी की टनाटनी पर, जो कि वो हॉस्पिटल में जाकर डेरा जमा चुकी है। एक प्लांटेड हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, डॉक्टर नर्सें सब कुछ प्लांटेड तैयार हो चुका है, और उसकी निगरानी कर रहे हैं ये एपी भैया यानी दिल्ली भैया, कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। दिल्ली भैया का ये वाला जो अभी एंड 17 तारीख और 18, 19, 20 तारीख तक चल रहा है ना डेट, तो ये बड़ा टफ चल रहा है। अब दिल्ली भैया थोड़े घबराए शबराए फिर रहे हैं, और वो हॉस्पिटल से जाने नहीं मांग रहे, कह रहे मैंने नहीं जाना है, अगर मैं चला गया तो मेरा सारा प्लान है वो फ्लॉप हो जाएगा, फिर मेरे हाथों से डॉलर चला जाएगा, इस बगुड़ी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और जो झूठ का ड्रामा हमने 2 साल से क्रिएट किया हुआ है वो ड्रामा फिर सबके सामने आ जाएगा। तो दिल्ली भैया ने वहीं डेरा जमा लिया। जब तक वो टनाटनी भगोड़ी के गोद में नहीं आ जाएगा, वहां से दिल्ली भैया हिलने वाले नहीं है।
दल्ले भैया को लग पता गया है ना कि इस हॉस्पिटल के बारे में सबको पता चल गया है, सारे यूट्यूबर्स को पता चल गया। अब कोई भी आकर यहाँ पर वीडियो बना सकता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है बाहर ले जा सकता है, और हमारी जब इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक होगी तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, हमारा मुंह हो जाएगा काला। तो यहाँ पर अभी दल्ले भैया बड़े कांप रहे हैं, बड़े डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा राज फाश हो जाए। तो वो वहाँ से हिलने वाले नहीं है ना, उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। कह रहे नहीं, जब तक सीमा का टनाटनी उसके गोद में नहीं आ जाएगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। देखिए बात साफ है, अगर सीमा सच में प्रेग्नेंट होती ना और सच में वो एक बेबी को डिलीवरी करने वाली होती तो ये दले भैया हॉस्पिटल में नहीं बैठे होते, वो सीधा सीधी खुशी मनाने के लिए उसके घर आते। तो इस तरह हॉस्पिटल में उनके मौजूद होने का मतलब यही है कि ये जो सीमा बेबी पैदा करने वाली है ये कोई और पैदा करने वाला है, बस सीमा के गोद में आने वाला है। उस बात का इंतज़ार है इस दले भैया को। वो सारे काम निपटाने के बाद ही दले भैया अपने घर जाएंगे, वरना तो वो नहीं जाने वाले हैं। तो भाई 17 तारीख तो ये बगुड़ी पहले ही से कर रही थी। 17 तारीख हो गया और ये बगुड़ी जाकर हॉस्पिटल में बैठ गई, और 17 तारीख तक जितनी भी रील्स है इस बगुड़ी ने सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं। जिस तरह इसने अपनी बेबी गुब्बारे को दिखाया है, मतलब 1 साल का ये बेबी गुब्बारा लग रहा था ना, 9 मंथ का तो ऐसा नहीं होता है। 9 मंथ का अगर ऐसा होता तो क्या ट्विंस पैदा करने वाली है बगुड़ी? समझ नहीं आ रहा है, इसका बेबी टमी बड़ा मतलब मिस्टीरियस वाला नहीं लग रहा है आप लोगों को? मतलब अब देखें ना आने वाला क्या है दुनिया में, कल ज़रूर कोई ना कोई ऐसी अपडेट और न्यूज़ मिलने वाली है, कोई भी ऐसा ड्रामा आने वाला हमारे सामने। इसके लिए तो वैसे हम तैयार हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि वो 4 बच्चे कहाँ हैं? उन 4 बच्चों का कौन ख्याल रख रहा है? वो 4 बच्चे किसके हवाले करके ये हॉस्पिटल में आकर बैठ गई है? किसके भरोसे ये पाकिस्तानी हैदर के 4 बच्चों को लेके चली गई है हिंदुस्तान? अपना टनाटनी इसको पैदा करना था क्यों लेके चली गई ये 4 बच्चे? किसके हवाले करके ये अभी हॉस्पिटल में एक टनाटनी पैदा कर रही है? अपनी प्यार की निशानी पैदा करी है या फिर गलाजत की निशानी? ये नाजायज़ बच्चा पैदा करने के लिए बैठ गई है और अपने जायज़ बच्चों को इसने किसी गैरों के हवाले कर दिया है। तो इसीलिए तो हम डिमांड करते हैं कि वो बगोड़ी 1 बच्चा पैदा करे, 10 बच्चे पैदा करे, करती रहे जो करना है, नंगा नाच करे। जो बच्चे हैं ना पाकिस्तानी, जो मुस्लिम बच्चे, उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। इसलिए हमारी आवाज़ यहाँ पर बुलंद है। हम वहाँ की सरकार को, वहाँ के सिस्टम को बोलते हैं कि हमारे 4 बच्चे जितनी जल्दी हो सके वापस करें। वहाँ पे 4 बच्चे महफूज नहीं है, क्योंकि ये बगुड़ी तो अपनी ही एक टनाटनी में बिजी हो गई है। अब उन 4 बच्चों का रखवाला कौन है? कौन ख्याल करेगा? इसके गैर मौजूदगी में उन बच्चों के साथ कौन क्या कर जाए, इसकी गारंटी कौन लेता है? और अगर ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करूं तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सीमा की डिलीवरी हो चुकी है। सीमा ने एक सनातनी बेबी बॉय जन्म दे दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि सीमा के चाटुकारों देवरों को बहुत बहुत मुबारक हो, और इसके दल्ले भैया को। तो ये है इंफॉर्मेशन जो कल आप लोगों को मिलने वाली है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिलने वाली है। लेकिन मेरा जो शर्त था वो तो वहीं का वहीं रह गया। बगोड़ी ने मेरी शर्त नहीं मानी। मैंने कहा था कि इस टनाटनी को हम उसी सूरत में कबूल करेंगे, मानेंगे क्या है कि तू वाकई प्रेग्नेंट है और तू एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, कि तू लाइव डिलीवरी दिखाएगी। लेकिन बगुड़ी ने अभी तक कुछ ऐसी न्यूज़ यानी वीडियो हमारे साथ नहीं शेयर की है। सीधा सीधी एक टनाटनी गोद में लेकर आने वाली है। तो भाई हम तो नहीं मानने वाले हैं।